आज के दिन रसिया का जो इन्वेशन है यूक्रेन के ऊपर, उसको 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। आज के दिन यूक्रेन में इसके एनिवर्सरी बनाई गई 2 साल की, और यूक्रेन को सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए कई सारे विदेशी नेता पहुंचे थे यूक्रेन में, जिसमें से 3 प्रधानमंत्री आए थे। इटली के प्रधानमंत्री, कनाडा और बेल्जियम के प्रधानमंत्री ये आज कीव में पहुंचे थे, और ये यूक्रेन को सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए पहुंचे थे। और यूक्रेन की कैपिटल में जब ये पहुंचे तो तीनों साथ आए थे, ये टुगेदर आए थे, और इन्होंने रात को पोलैंड से निकले थे और ट्रेन से इन्होंने यूक्रेन की तरफ पहुंचे थे। इसके अलावा उर्सुला वॉन डर लायन जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है, वो भी यूक्रेन आई थी। जस्टिन ट्रूडो पहुंचे थे यूक्रेन में, तो उन्होंने यूक्रेन और कनाडा के बीच में बायलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया, और इसके तहत 10 साल का सिक्योरिटी डील है ये कनाडा और यूक्रेन के बीच में। कनाडा ने ज्वाइन कर दिया है। इससे पहले इटली, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस, डेनमार्क, ये कुछ देश है जिन्होंने यूक्रेन के साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया था। ये जो सिक्योरिटी एग्रीमेंट है ये यूक्रेन के साथ जो देश कर रहे हैं वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, और इसके अलावा जब तक यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बन जाता तब तक ये यूक्रेन को वेपन्स देंगे, और इसके अलावा उसके जो जवान हैं, जो उसके सोल्जर्स हैं यूक्रेन के, उनको ये ट्रेनिंग देते हैं। तो ये कोशिश है इन पश्चिमी देशों की कि यूक्रेन को वो तब तक सपोर्ट करे जब तक यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बन जाता। इसके अलावा जो रसिया की एम्बेसी है दुनिया भर में, खासतौर में पोलैंड के बाहर रसिया की एम्बेसी के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, और वहाँ पर खबर आ रही है कि पोलैंड की जो रसियन एम्बेसी है उसके बाहर कुछ प्रोटेस्टर ने गोबर डाला, और गोबर डाल के उसमें रसिया का फ्लैग उस गोबर के ऊपर लगा दिया, और ये वो दिखा रहे हैं अपना प्रोटेस्ट। और ये प्रोटेस्ट के तहत वो रसिया के जो इन्वेजन है उसकी वो मजम्मत कर रहे हैं। यूक्रेन का जो इस समय मोटिव है वो ये है, एक तो चाइना को एग्री कराना। चाइना एक बहुत महत्वपूर्ण देश है जो अभी तक NSA मीटिंग में भी नहीं पहुंचा था। इसके अलावा जो ब्रिक्स देश है, ब्राज़ील, रसिया तो अलग हो गया, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये कुछ देश हैं जो कि ग्लोबल साउथ के बड़े बड़े देश हैं। इनको यूक्रेन का जो पक्ष है उसके बारे में अवगत कराना, ये भी यूक्रेन का एक बहुत बड़ा कोशिश है। इस पीस कॉन्फ्रेंस में भी रहेगी और इसके आगे भी रहेगी। तो अभी आज खबर ये आई है कि जो स्विट्ज़रलैंड के प्रधानमंत्री है उन्होंने एक न्यूज़पेपर को इंटरव्यू दिया था, जिसमें वो कह रहे हैं कि इस मीटिंग में जब भी होगी तो इसमें रसिया का आना नामुमकिन लग रहा है। और इससे पहले भी जितने भी पीस कॉन्फ्रेंस हुए हैं उसमें रसिया को बाहर रखा गया है, और रसिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है उसने पहले भी कहा है कि जब तक रसिया कोई भी मीटिंग में नहीं आएगा तब तक वो जो पीस है वो कभी भी नहीं आ पाएगी, क्योंकि रसिया एक पक्ष है। इस लड़ाई के 2 पक्ष है, एक यूक्रेन और एक रसिया। तो जब तक रसिया को इस पीस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं किया जाता तब तक कोई भी एग्रीमेंट, चाहे वो किसी की भी सहमति हो, अगर जब तक उसमें रसिया की सहमति नहीं होगी तब तक वो प्लान का कोई मतलब नहीं रहेगा। यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उन्होंने लड़ाई को रोकने के लिए उन्होंने अपने 10 पॉइंट पीस प्रोग्राम निकाला हुआ है। तो 10 पॉइंट पीस प्रोग्राम के तहत 10 पॉइंट है जिसमें यूक्रेन की जो सोवरेनिटी है उसको अपहोल्ड करना, यानी कि जो इलाका रसिया ने कब्जे में ले रखा है वो यूक्रेन को पूरा लौटाना, ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट की डिमांड है। इसके अलावा उनकी कुछ और डिमांडें भी है, लेकिन जो महत्वपूर्ण ये है कि वो जो यूक्रेन की बॉर्डर है 2014 से पहले जो थी, जब से रसिया ने इन्वेजन करने से पहले, उसमें क्रीमिया भी शामिल है, वो सब का सब इलाका यूक्रेन के पास आना चाहिए। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति की डिमांड है। जबकि जो रसिया की जो गवर्नमेंट है उसका कहना ये है कि जो इलाका अभी तक रसिया के पास आ चुका है वो रसिया के पास ही रहेगा, जिसमें क्रीमिया शामिल हो गया, इसके अलावा डोंबास का इलाका हो गया। तो इसके अलावा भी रसिया अभी आने वाले समय में वो एग्रेशन करने वाला है। एग्रेशन करके वो जयपुरिजे में कब्जा करने की प्लानिंग कर रहा है, और मैरियोपोल के सामने जो एक अदिविका के सामने भी उसका कब्जा हो गया है। तो उसकी जो सेना है रसिया की वो आगे बढ़ती जा रही है, और जब उसने लड़ाई शुरू की थी रसिया ने, तो उसका प्लान ये था कि पूरा डोंबास का जो इलाका है उसके ऊपर कैप्चर करना, जिसका लगभग 50% रसिया के पास आ चुका है। तो रसिया का डिमांड ये रहेगी आने वाले, अभी कभी भी अगर रसिया को मौका मिलेगा उसको अपनी बात रखने का, तो यही बात रखेगा कि डोंबास का जो पूरा इलाका उसको मिलना चाहिए, और क्रीमिया जो उसके पास है उसी के पास रहना चाहिए। अलेक्सी नावल्नी जिनकी मृत्यु हुई थी कुछ दिन पहले, और उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो माँ है वो पहुंची थी जहाँ पर उनकी मृत्यु थी, और अपने बेटे की डेड बॉडी लेना चाह रही थी। तो उनको पिछले 2-3 दिन से वो डेड बॉडी नहीं मिल पा रही थी, और जो रसिया के अधिकारी थे वो डेड बॉडी नहीं दे रहे थे। लेकिन आज के दिन खबर आई है कि अलेक्सी नावल्नी को जो उनके बेटे की डेड बॉडी है वो मिल चुकी है, और अलेक्सी नावल्नी की जो माँ है उसने इस बात को कंफर्म भी कर दिया है।
अभी जो उन अलेक्सी नावल्नी का जो फ्यूनरल अरेंजमेंट है उसकी तैयारी हो रही है, और अभी ये क्लियर नहीं है कि जो रशियन अथॉरिटीज़ है क्या वो फ्यूनरल में कुछ इंटरफेरेंस करती है या नहीं करती है। तो अलेक्सी नावल्नी की खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उनके बारे में इस समय पता नहीं है कि उनकी मौत हुई है कि उनकी हत्या हुई है। तो जो पश्चिमी देश है वो ज़्यादातर रसिया के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि इनकी रसिया ने हत्या की है अलेक्सी नावल्नी की, जबकि रसिया का कहना है कि ये इनका जो डेथ है वो नेचुरल काउसेस से हो रखी है। तो इनकी डेड बॉडी कई दिनों तक पोस्टमार्टम इनका होता रहा और उनको वहीं रखा गया हॉस्पिटल के अंदर। डेड बॉडी इनके परिवार वालों को नहीं दी गई। तो क्या वजह रही होगी, कुछ फिशी लग रहा है यहाँ पर। कुछ हो सकता है कि रसिया ने इनकी जो डेड बॉडी है उसमें कुछ एविडेंस रहा होगा, उसको एविडेंस को हटाने के लिए ही वो डेड बॉडी देने को तैयार नहीं हो रहे थे। तो इसमें भी काफ़ी इस समय स्पेकुलेशन चल रहा है। आज के दिन एक आग लग गई है एक जगह में, रसिया का एक NLMK ये स्टील प्लांट है, और स्टील प्लांट में आग लग गई थी आज के दिन। और ये जो आग लगी थी ये लिपेस्क एक रसिया का स्टेट है वहाँ पर लगी थी, और इसके जो गवर्नर है इगोर एनातोमोव उन्होंने ये जानकारी दी है। अभी जो प्रिलिमिनरी डाटा रखा है उसके हिसाब से ये खबर मिली है कि ये जो आग लगी है वो ड्रोन की वजह से लगी है, ड्रोन हमला हुआ था। लेकिन अभी गवर्नर कह रहे हैं कि इसके पीछे अभी तक उन्होंने यूक्रेन को अभी तक मेंशन नहीं किया है, लेकिन क्लियर है कि ये यूक्रेन के द्वारा ही अटैक हुआ होगा क्योंकि यूक्रेन ही ऐसे अटैक करता है। अभी तक गवर्नर कह रहे हैं कि कोई भी कैजुअलिटी अभी नहीं हुई है, किसी की मौत की खबर नहीं आई है। और ये जो हमला हुआ है ये 2nd एनिवर्सरी में हुआ है, आज के दिन 2nd एनिवर्सरी बनाई जा रही है रसिया इन्वेजन की, तो उसी दौरान ये हमला हुआ है।